स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सारिका आज के सेशन में आप लोगों को साइंस का प्रैक्टिस सेट बताऊंगी जो जेटेट 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें 30 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 30 क्वेश्चंस को मैं बताऊंगी आप लोगों को। और इस सेशन को आप पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पेड़ व पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी पेड़ पौधे जो भोजन को तैयार करते हैं यानी उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रोलिसिस कहते हैं कि मेटाबॉलिक सिंथेसिस कहते हैं कि फोटोसिंथेसाइजेशन कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इस प्रोसेस को मैं बता दूं कि पेड़ पौधे जो होते हैं जब अपना खाना वो खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी है? यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कौन सा प्रकाश कम प्रभावी होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और लाल प्रकाश। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हरा प्रकाश, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? लाल, नीला, हरा या बैगनी? तो यहाँ पे जो दिया गया है प्रकाश का, कौन सा प्रकाश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल प्रकाश जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही अधिक प्रभावकारी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है, कहाँ से आती है? जल से आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है कि क्लोरोफिल से आती है या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आती है? तो इसका सही आंसर होगा ये जल, ठीक है, जल से आती है। क्योंकि जल H2O ये जल का फॉर्मूला होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जल में डिजोल्व होता है और यहीं से प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यहीं पे प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में होती है ये। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसमें जो लाइट होती है वो किस में बदलती है? ऊष्मीय ऊर्जा से बदलती है कि रासायनिक ऊर्जा से कि विद्युत ऊर्जा से कि ध्वनि ऊर्जा से? तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होता है उसमें जो लाइट एनर्जी होता है ना वो केमिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? यानी पौधे के लिए जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है या सिलिकॉन? या नाइट्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि सिलिकॉन? या पोटेशियम, बोरोन या नाइट्रोजन? या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और पोटेशियम? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और सिलिकॉन होता है, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के रूप में पौधे के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने जो ड्वार्फ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, किसका उपयोग करेंगे कि ये उसको हम लंबा कर सकते हैं? जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, डोर्मिन। ये जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन ये प्लांट्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि किसका हम प्रयोग करेंगे, तो इसका सही आंसर है सी नंबर, यानी साइटोकाइनिन जो होता है ना वो मतलब बौने पौधे होते हैं उसको लंबा करने में ये हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, वह खाद जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि वो खाने वाला चीज़ पूछ रहा है कि किसी एथलीट को अगर हम खिलाते हैं तो उससे उसको एनर्जी मिलता है, तो वो कौन सा खाद्य पदार्थ है? ग्लूकोज है कि मक्खन है कि प्रोटीन है कि आपका यहाँ पे विटामिन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे सही होगा आंसर इसका ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? मांस और अंडे, दूध और पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन और मूंगफली, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्मजीव? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कि यहाँ पे सी नंबर सोयाबीन और मूंगफली ये ऐसे प्रोटीन है ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, और सोयाबीन में कितना % प्रोटीन होता है? 42% प्रोटीन होता है, ठीक है, सोयाबीन में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? चावल, मूंगफली, सेब, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछ रहा है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का स्रोत यहीं पे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया सोयाबीन और मूंगफली, इसमें ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 9 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो होगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है। तो सोयाबीन और मूंगफली दोनों में होता है प्रोटीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में।
अगला प्रश्न है, दूध और श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध और श्वेत रंग मतलब दूध का जो रंग सादा होता है, व्हाइट होता है, ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज या एल्ब्यूमिन या ग्लोबिन या केशिन? इसका सही आंसर होगा आपका केशिन, डी नंबर। केशिन के कारण दूध का जो रंग होता है वो श्वेत होता है यानी व्हाइट होता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? यानी गाय का दूध का रंग, गाय का दूध जो होता है ना, उसकी आप अगर देखेंगे गाय का दूध, उसका रंग जो होता है ना हल्का पेल येलो होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है। तो किसकी उपस्थिति के कारण? जैंथोफिल या राइबोफ्लेविन या राइबोफ्लावोन या कैरोटीन? इसका सही आंसर होगा कैरोटीन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो होता है ना उसका रंग हल्का पीला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यहाँ पूछ रहा है विटामिन जल में घुलनशील यानी जल में जो डिजोल्व हो जाता है। विटामिन ए और विटामिन बी या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन ए या विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो होता है ना, ये क्या होता है, जल में डिजोल्व हो जाता है, जल में क्या होता है, ये विटामिन घुल जाता है, ठीक है, याद रखना बी और सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी मानव का शरीर जो होता है वो विटामिन ए जो होता है वो कहाँ भंडारित होता है, किस जगह वो स्टोर रहता है? यकृत में कि त्वचा में कि फुफ्फुस में या ब्रिक में? तो इसका सही आंसर होगा यकृत यानी लीवर। यकृत को क्या कहते हैं? लीवर। लीवर में विटामिन ए क्या होता है, प्रचुर मात्रा में स्टोर रहता है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसमें पूछ रहा है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा यानी कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा मतलब एक तरह से हमारे बॉडी में अगर वो है तो हमें वो बाहरी फॉरिन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें रक्षा करता है, ठीक है। क्या होगा? ए सी के ई। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ना वो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, याद रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी यानी आंखों वाली बीमारी, रतौंधी बीमारी, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा और स्कर्वी, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होता है? विटामिन सी या विटामिन डी, विटामिन बी3 और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन के? इसका सही आंसर होगा विटामिन बी3 और विटामिन सी, यानी कि पेलाग्रा और स्कर्वी ये दोनों जो बीमारी है वो विटामिन बी3 और विटामिन सी की कमी से कारण होता है। स्कर्वी मतलब होता है जैसे मसूड़ों वाला प्रॉब्लम, जिससे गम फूल जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर। विटामिन बी12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? बी12 में आयरन होता है कि निकेल होता है कि कोबाल्ट होता है कि जिंक होता है? इसका सही आंसर होगा कोबाल्ट। बी12, विटामिन बी12 में जो धातु होता है वो कोबाल्ट होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी होगा, यानी विटामिन डी जो होता है ना, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन में समृद्ध होता है? विटामिन डी में, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत ताजी सब्जियां, अंडे का पीला भाग, मांस या घी? तो इसका सही आंसर होता है ताजी सब्जी, यानी फ्रेश, हम लोग फ्रेश सब्जी खाते हैं ना, फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि अच्छा सोर्स होता है विटामिन ई का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी1 थाइमिन, विटामिन डी रेटिनॉल, विटामिन के नेप्थीक्यूनॉन? तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे विटामिन सी जो होता है ना, ये विटामिन डी, ये रेटिनॉल नहीं होता है। विटामिन डी में क्या होता है, उसको रेटिनॉल नहीं बोलते हैं, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं तो आपको कितना कैलोरी मिलता है? 0 की 15 की 25 की 50? इसका सही आंसर होगा 0। अगर आप एक गिलास पानी पीते हैं तो आपको 0 लेवल का कैलोरी मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, घेघा नाम
नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ग्वाइटर, घेगा मतलब ग्वाइटर नाम की बीमारी जो होती है किस एलिमेंट की कमी के कारण होती है? जिंक या कैल्शियम या आयोडीन या क्लोरीन? इसका सही आंसर होगा आपका आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी के कारण घेगा नाम की बीमारी होती है, जिसमें गला का जो ग्लैंड होता है ये वाला पोर्शन ये फूल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, यानी लोहे की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो क्या होता है? वर्णाधता होता है कि रतौंधी होता है कि रक्तहीनता होता है कि तपेदिक होता है? इसका सही आंसर होता है रक्तहीनता, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन जिसमें हिम और ग्लोबिन, हिम जो होता है ना उसको उसमें क्या होता है आयरन, हिम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। तो हमारा जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड वो आयरन और प्रोटीन्स दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यह अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? रक्तहीनता नाम की बीमारी हो जाएगी, यानी कि हमारे बॉडी में रक्त की कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? यानी ये पूछ रहा है कौन सा फल अगर हम खाते हैं जिससे हमें स्कर्वी नाम की बीमारी नहीं होगी, यानी कि हमारे दांतों का जो बीमारी होता है स्कर्वी, गम का फूलना, ब्लड निकलना स्कर्वी, तो हम ऐसा कौन सा चीज़ खाएंगे जिससे हमारा उपचार होगा? आम खाएंगे, पपीता खाएंगे कि आंवला खाएंगे कि बेर खाएंगे? इसका सही आंसर होगा आंवला, यानी कि विटामिन सी वाला चीज़ खाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थिर रहता है? यानी पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक, ठीक है, हरे वर्णक में स्थिर रहता है, स्थित रहता है? मैग्नीशियम बी, और मैग्नीशियम हो गया, ये बी नंबर में हो गया फॉस्फोरस, सी में लोह और डी में कैल्शियम। इसका सही आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, ये मैग्नीशियम याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? CO2, N2O2। जिसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा CO2, यानी कि CO2 जो होता है ना ये रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल। ठीक है, ये रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, इसको चाहिए। ठीक है, जब CO2 का यूज़ करते हैं प्लांट्स तभी ये क्या करते हैं, फूड के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, क्योंकि ये CO2 फिर स्पिल्ट होता है, टूटता है। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट बनता है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना है? कैल्शियम, जस्ता, लेड, तांबा? इसका सही आंसर जो होगा वो जस्ता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। ठीक है, सूची 1 में खनिज दिया गया है और सूची 2 में मुख्य स्रोत दिया गया है। तो सूची 1 में जो खनिज है उसमें ए नंबर है लौह, जिसमें सूची 2 का दिया है केला और खजूर। सूची 1 में पोटेशियम का पालक दिया है, आयोडीन का आयोडीन युक्त सामान्य नमक दिया है, और कैल्शियम के लिए दूध और अंडे दिया गया है। इसमें ऑप्शन ए बी और ऑप्शन सी जो होगा वो 4, 3, 1, 2, और ऑप्शन जो डी होगा वो होगा 4, 1, 3, 2। तो इसे मिलाना है कि कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका देखिए लोह जो होता है, लोह, तो लोहा किस में पाया जाता है? यहाँ पे लोह जो होगा वो पालक में पाया जाता है। ठीक है, पालक में लोह पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम सुमेलित करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर है। कैसे? देखिए ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा? ए लोह का होगा पालक, क्योंकि लोह में तो आयरन, पालक में आयरन पाया जाता है। उसके बाद पोटेशियम का होगा केला एवं खजूर, पोटेशियम का क्या होगा? केला और खजूर। उसके बाद आयोडीन का जो होगा वो होगा आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, और कैल्शियम जो होता है दूध और अंडे में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स। ये पार्ट 1 वीडियो है प्रैक्टिस सेट का। फिर कल मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर के आऊँगी साइंस का प्रैक्टिस सेट के लिए। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।